हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं हूं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं जो हर एक चैप्टर से होंगे और मैथ के क्वेश्चन होंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं या किसी पिछले अदर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये बहुत कम समय में और बहुत आसानी से कैसे सॉल्व कर पाएंगे आज हम देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बेसिक बिल्कुल भी लो है तो भी आप इन क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आप देखिएगा समझ में कितना जल्दी आप कर पाएंगे। देखो यहाँ पर देखते हैं, ए और बी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। ए अकेला काम को 20 दिनों में कर लेता है, तो बी उसे कितने दिनों में करेगा। तो देखो यहाँ पर कह रहा है ए और बी, तो जो यहाँ पर लिखा है वो लिख लो। तो कह रहा है ए और बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, कितने दिनों में करता है, तो ये करते हैं दोनों लोग 15 दिनों में। मतलब कहने का कि ए और बी अगर दोनों मिल जाते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो 15 दिन में काम खत्म हो जाता है। अब देखो क्या कह रहा है, ए अकेला उसे 20 दिनों में करेगा। अगर मान लो बी ना करे, ए ही केवल करे पूरे काम को, तो ए कितने दिनों में करता है, तो ये करता है ए 20 दिनों में। अब बताना है कि बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ए तो पता है, दोनों को पता है, लेकिन हमें बी नहीं अकेला पता। तो देखो अब क्या करना है, इन 15 और 20 का दोनों का ले लो लासा, यानी कि एलसीएम। तो देखो एलसीएम का मतलब है कि जब कभी आपको ना समझ में आए कि एलसीएम कैसे लेते हैं, तो देखो इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है, 20 बड़ा है या 15, तो आप कहेंगे 20 बड़ा है। तो 20 का दोगुना करो 40। अब देखो क्या 15 40 में आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका दोगुना करा, तो अब की बार इसका तेगुना कर दो, तेगुना होता है 60। 20 का दोगुना बड़े वाले नंबर का तिगुना करा, क्योंकि 2 बार में नहीं आ रहा था और 3 बार में ना आता चौगुना करते। तो देखो 15 60 आ रहा है, कट रहा है, और 20 भी कट रहा है। तो ये देखो 15 का पहाड़ा हमने पढ़ा, तो 60 कितनी देर में मिल गया, तो आप कहेंगे 15 चौको 60, यानी कि 4 बार पढ़ना पड़ा। तो यहाँ लिख दो 4। इतना अगर कर ले गए तो क्वेश्चन हो गया पूरा। देखो अगला, अब 20 को पढ़ो कि 60 मिल जाए, तो 20 तेई 60, 3 बार हमें जाना पड़ा, तो 20 तेई मतलब 3 बार में, तो ये हो गया। ये समझ में आ गया। 4 और 7, अगर हम कहें कि ए और बी की क्षमता दोनों की 4 है और ए की क्षमता है 3, तो बी की अकेले कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि ए और बी 4 हैं और ए अकेला 3 है, तो इसके अंदर 3 तो होगा ना, कौन, ए, तो बचेगा बी, एक ही तो बचेगा। देखो हो जाएगी, एक हो जाएगी। समझ में आया। अब बी उसे कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है, 60 काम है, और करता कितना है एक दिन में, एक काम, तो 60 काम नहीं करेगा 60 दिन में, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब अगर नहीं आया आपको समझ में, तो एक बार रिपीट करके आप देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ। अब देखो इसको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। देखो जो दिया हो 20 और 15 जो भी दिया, इनका मासा ले लो, लासा सॉरी, तो हो जाएगा 60। अब जब लासा लिया यहाँ पर, तो 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 मिले तो 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। 20 का पढ़ेंगे तो 3 बार में 60 मिलेगा, लिखा 3। अब ये 4 और 3 जो आया है, ये इनकी क्षमता है कि मतलब एक दिन में कितने काम कर सकते हैं। तो ए और बी की मिलाकर के जो क्षमता है वो है 4, और एक ही यहाँ पर 3, तो बी की कितनी होगी, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 हो जाएगा ये। तो 60 काम को एक एक डेली करेगा, तो 60 दिन में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर, इसको हम विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है एक भिन्न के अंश और हर का योग 11 है, तो पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं 11 है या नहीं है। तो 6 5 11 हो रहा है, 6 5 11 ये भी नहीं हो सकता, और 8 3 11 यानी कि ये भी हो सकता है। तो तीनों का योग 11 आ रहा है, तो यहाँ से काम नहीं बनेगा। अभी हम ऑप्शन नहीं बता सकते कंफर्म, ठीक है। अब कह रहा है अंश में 1 जोड़ने पर तथा हर में 2 घटाने पर भिन्न 2/3 हो जाती है। तो हम पहले इसको उठा लेते हैं, तो हम कहेंगे 5/6 हो गया, ये हमारी भिन्न है। और कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ने। अब ऐसा देखो समझाने के लिए मैंने ये लिया है, आप चाहें तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो भी आंसर देख लेना आप कौन सा आ रहा है। तो मैंने समझाने के लिए पहला ऑप्शन उठा लिया है। अब देखो अंश में 1 जोड़ दिया, तो जोड़ दिया, तो ये बन गया 6। और कह रहा है हर में 2 घटाना है, तो 2 घटाने का मतलब 2 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसको हम कहेंगे 3/2, जबकि हमें लाना क्या था 2/3, तो इस ऑप्शन से भी बात नहीं बनी।
अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन देखो, कह रहा है इसमें 6/5, तो 6/5 फिर वही करना है, अंश में 1 जोड़ना है और नीचे वाले में 2 घटाना है, तो 6 हो जाएगा 7। जबकि हमें अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 2 चाहिए, यहाँ आ रहा है 7, तो ये पूरा ऑप्शन गलत हो गया। अब बचा ये, अब हो सकता है कुछ और दिया होता, तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं 3/8 को। तो 3/8 मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ और इसको आपको दिखाता हूँ। अब देखो, जैसे देखो 3/8 को हम लेते तो यहाँ पर हो जाएगा 3/8। अब कह रहा है अंश में 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दिया, और 2 घटाना है हर में, तो 2 घटा दिया, तो बचेगा क्या 4, और यहाँ नीचे आ जाएगा 6। अब इसको अगर कट करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 3 6, यानी कि 2 आ जाएगा 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो कह भी रहा था ये आ रहा है, और इनका योग जो है 8 3 11 11 भी आ रहा है, और ये आंसर भी हमारा आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है, अब इसमें कहा जा रहा है कि एक लड़का 5 किलोमीटर की चाल से जाने पर 7 मिनट की देरी से पहुंचता है। मान लो कि हम कह दें कि यहाँ पर ये इसका घर है, ये इसका विद्यालय है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, और अगर वो स्पीड अपनी करता है 5 की स्पीड से जाता है इधर की तरफ, तो कितनी देर में पहुंचता है, 7 मिनट देर से पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचता तो है लेकिन 7 मिनट लेट पहुंचता है। और वहीं अगर वो 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है, तो अगर ये 6 कर दे 5 की बजाय, चाल को बढ़ा दिया उसने, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी कि इसको पहुंचना था अगर इतने बजे, तो 5 मिनट और पहले ही पहुंच जाता है। ठीक है, तो घर से विद्यालय की दूरी बताना है, तो ये वाला मान लो कि घर है और ये हमारा विद्यालय, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बतानी है कि कितनी आएगी। अब इनके क्वेश्चन को हम विद इन मिनट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकंडों में कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो। अब ध्यान से देखना है तो ही समझ में आएगा आपको। अब देखो, जो भी चाल दी हो पहली वाली और दूसरी वाली, उन दोनों को देखो, तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर आवर, तो इसको दोनों का गुणा करा दो, तो हो जाएगा 5 गुणे 6। ठीक है, एक बार गुणा करा के लिखना है और उसी के नीचे लिखना है दोनों का अंतर। जैसे 6 5, तो 6 - 5 क्या होगा, 1 होगा, दोनों का अंतर कर दिया। अब इंटू कर दो फिर से गुणा, और यहाँ पर देखो 7 मिनट की देरी हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, 5 मिनट पहले। तो अगर देर हो, देर से पहुंचे पहले पहुंचे, तो यहाँ पर दोनों को हम जोड़कर लिख देते हैं, तो 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो चल रहा है क्वेश्चन हमारा चल रहा है किलोमीटर में पर घंटे में, और ये है मिनट। तो मिनट को घंटा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 60 से नीचे करेंगे, और अगर यहाँ पर घंटा दिया होता तो नीचे 60 ना लिखते। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करेंगे, 6 पंचे हो जाएगा 30, गुणे 12 करेंगे और नीचे आ जाएगा 60, तो 30 एक कम 30, 30 दूनी 60, मतलब हो जाएगा 12 बटे आएगा 2, और बराबर यहाँ पर आएगा 6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो है ना, इतने बड़े क्वेश्चन देखकर आपको डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो और इसका आंसर ये आ गया है। फिर से एक बार समझ लेते हैं, अगर नहीं आया तो दोनों चालों का गुणा करा दो, दोनों चालों का अंतर लिख दो, और अगर समय से पहले दिया हो एक में और एक में दिया हो बाद में, तो दोनों का क्या करेंगे, वहां पर प्लस करके लिख देंगे। अगर यहाँ दिया हो 7 मिनट देर, यहाँ दिया हो 2 मिनट देर, देर और देर दिया हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटा के लिखेंगे यहाँ पर। और अगर पहले पहले दोनों में दिया हो, जैसे 5 मिनट पहले पहुंचता है लेकिन 7 मिनट देर, तो पहले यहाँ भी होता, पहले यहाँ, तो दोनों को घटा करके लिखते हैं। जबकि अलग अलग है तो हमने जोड़ कर लिख दिया। ये था यहाँ पर मिनट, हमने इसको बनाया 60, इस वजह से हमने नीचे लिख दिया 60। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो बस इसको काट दो, आंसर आ गया आपका, बस 1 नंबर मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है और ये बीपीएससी में पूछा भी गया था। अब देखो आगे इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत कम समय में। अब देखो कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। तो पहले हम ये देख लें कि 3 अंकों की संख्या शुरू कहां से होती है और कहां तक जाती है। तो देखो 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं 100 से। ठीक है, कैसे, अब देखो 99 के बाद 100 आता है, तो 99 2 ही डिजिट है, 1 और 2, तो ये लिया नहीं जाएगा। 100 से शुरू होती हैं और 5 यानी कि 3 अंक की है, तो 3 अंक की कहां तक जाएंगी, ये जाएंगी 999। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसके बाद 1000 आएगा तो 4 हो जाएंगे, 3 1 4,
तो ये नहीं लिया जाएगा। तो 100 से शुरू होंगी 999 तक जाएंगी। अब बताना है इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं जो कि 5 से विभाज्य होंगी, ये हमें बताना है। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या यानी कि सबसे लास्ट में जो लिखी होती है उसको पहले नोट डाउन कर देते हैं। जैसे 999 लिखा हुआ है, डिवाइड नीचे करना है हमें 5 से और इसका दोनों का सबट्रैक्ट कर देना है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 100 और यहाँ पर लिख देंगे 5, ठीक है। और जिसको और आसान करना है तो एक काम कर लो, इन दोनों का अंतर निकाल लो। तो हम कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना होता है, अंतर होता है 100 में देखो 999 में 100 घटा दो तो 899 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 899, तो आगे आएगा 899 और भागे आ जाएगा 5, ठीक है। अब देखो कैसे इसको करेंगे तो 5 एक कम 5 आएगा, यहाँ पर बचेगा 3 क्योंकि 8 है तो 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 39, तो 5 सते हो जाएगा 35 और यहाँ पर बचेगा 4 तो 49 हो जाएगा और 5 45 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या बच रहा है 4, तो जो बच रहा है उसको छोड़ दो, बचने वाले को कुछ नहीं मानेंगे। अब देखो 179 आया है, तो जो भी आता है इसके बाद एक और ऐड कर दो, यही हमारा आंसर। तो 179 में एक ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 180, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, तो आप आंसर क्या बता पाएंगे, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं किसका आंसर सही आता है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 1:3 था, यानी कि 10 साल पहले ए और बी जो थे वो 1:3 में थे। मतलब अगर ए की उम्र 1 साल रही होगी तो बी की 3 साल, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। आगे देखो, अब से 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष और बाद की बात हो रही है, इनका अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बताना है कि दोनों की वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में उम्र क्या है। तो देखो पहले की दे दी है उम्र और आगे की दे दी, लेकिन अभी की नहीं दी वर्तमान समय में, तो हमें निकालना है। तो देखो ए और बी है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए और यहाँ पर हो जाएगा बी। ए और बी की उम्र 1:3, तो ए के नीचे ए लिख दो 1 हो जाएगा और बी बाद में लिखा है तो बाद वाला लिख दो हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये है कब 10 वर्ष, ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात हो रही है। मैं इसको लिख देता हूँ 10 वर्ष पहले, ठीक है। अब पहले की बात हो रही है और बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो देखो 5 वर्ष बाद, ठीक है, तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाती है उम्र इसकी 2:3 हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 3, ठीक है। अब देखो हमें वर्तमान बतानी है, तो पहले की दिया है बाद की दिया है, वर्तमान नहीं दिया। तो अब देखो यहाँ पर 3:3, मतलब इसका 3 पहले थी 3 अभी भी, तो ऐसा नहीं है, यानी कि अनुपात ये बराबर नहीं हो रहा। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि अनुपात बराबर हम कैसे, मतलब कि देखो ये अनुपात जो है 1 से 2 हो गया, लेकिन 3 की 3 ही साल रही, तो ये नहीं बन रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, इनका और इनका अंतर देखो कितने का आ रहा है 1 का, और इनका अंतर आ रहा है 2 का। तो इनका अंतर 2 का, इनका अंतर 1 का, तो इसका मतलब कि 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा, ताकि ये 2 का अंतर है तो ये भी हो जाए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसका 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 6। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर 2 का आ रहा था तो इस वजह से हमने 2 से गुणा करा दिया। अब देखो 4 है और ये है 6। अब यहाँ पर बात हो रही है कि देखो 3 से 6 हो गया, 1 से 4 हो गया, तो दोनों में कोई भी अंतर निकालो, चाहे ये वैल्यू ले लो चाहे ये, बात एक ही है। तो 6 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा 3, तो हमारे हिसाब से 3 अनुपात के हिसाब से। और यहाँ देखो ये था पहले और ये है बाद में, यानी कि 10 साल पहले और 10 साल आगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना अंतर हो गया 15। तो 10 5 15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 15। अगर 3 की वैल्यू है 15 तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 5 15, नीचे चला जाएगा तो आएगा 5। अब 1 की वैल्यू अगर 5 आ रही है तो हमें बताना है दोनों की वर्तमान उम्र। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ पर 5 साल बाद दिया है, तो अगर ये निकाल दोगे 5 साल आगे की तो 5 घटा देना आ जाएगी। अगर ये निकालना चाहते हो ये निकाल के 10 साल जोड़ दो, प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये करते हैं, इसकी उम्र में हम मान लो कि 4 है, अभी 5 साल पहले 5 साल बाद जो उम्र होगी वो होगी 4 साल। तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 20, और ये 20 आएगा, लेकिन 5 साल बाद की है तो अभी 5 साल कम कर दो तो अभी की उम्र आ जाएगी 15 साल। और इसकी कितनी है,
इसकी यहाँ पर 6 साल हो रही थी, तो 6 में गुणा करा दो 5 का, तो हो जाएगा 30, और 30 यानी कि 5 साल पहले की हमने आगे की निकाल दी, 5 साल घटा दो तो हो जाएगा ये 25, यानी कि इसकी उम्र जो है ये हो जाएगी 15 इसकी, और ये कौन है, ए है, और बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी यहाँ पर 25 साल, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 25, यही हमारा दोनों का आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी जो है वो 15 और 25 के हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट क्वेश्चन जो एसएससी बैंक बीपीएससी में पूछे जाते हैं वो आप ऐसे कर पाए। मैंने आपको समझाने के लिए बोला है, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन की तो बहुत कम समय में आप कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।